हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। डीएमए यानी डेली मार्केट एनालिसिस में हम देखते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कितनी तरह अच्छी तरह आफ्टर क्लोजिंग द मार्केट हाउ इट परफॉर्म्ड एंड अकॉर्डिंगली व्हाट स्ट्रेटजी वी शुड हैव फॉर टुमारो। दैट इज व्हाट डीएमए, दैट इज डेली मार्केट एनालिसिस इज ऑल अबाउट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं। मेरा नाम है अभिषेक। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी 50 में काफ़ी कुछ हो रहा है और हम हमेशा लाइक मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। तो मंथली में आर एस ऑलरेडी 60 के अबव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली पे लाइक एडीएक्स भी, एडीएक्स थोड़ा सा स्लोपिंग डाउन है, लाइक 20 के ऊपर अटका पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव डीएमआई और नेगेटिव डीएमआई है वो अपार्ट जा रहे हैं। और अगर वॉल्यूम भी देखें तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद एक अप ट्रेंड मंथली टाइम फ्रेम पे है। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो लाइक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे घूम रहा है। 18,800 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी ज़्यादा दूर तो नहीं है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट इज स्टिल देयर। सो लाइक देर इज a possibility that it will give a respect at this position, because it was previous resistance, it was previous double resistance. Okay, so like definitely एक रेजिस्टेंस वहाँ पे मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए हमारे पास 150-200 पॉइंट है कमाने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली में आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में हम आरएसआई के बारे में आपको कुछ बताना चाहता था कि लाइक ऑलरेडी 60 के अबाउ जा चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और डीएमआई तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव बहुत अपसाइड डायरेक्शन में है, जो कि ये दर्शाता है कि दैट इट इज़ इन अप ट्रेंड। और एडीएक्स भी राइज हो रहा है, 20 के नीचे है। थोड़ा मोमेंटम इसको ऊपर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, और एक बार ये 20 के ऊपर चला जाए तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा एडीएक्स के लिए। लेकिन तब तक अभी भी बुलिश मोमेंटम है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंटम है। डेली पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो एक तरीके का मंडे के बाद ना एक गैप अप हुआ और वहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो एडीएक्स है वो तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 20 के अबव, विच इंडिकेट की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। लेकिन मेरा जो इशू है ना वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को ना 2 स्पिनिंग टॉप दिख रहे हैं और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिख रहे हैं। जब भी लाइक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि लाइक एक रिवर्सल की, तो देखने के लिए मिलेगा लाइक कल मार्केट क्या ओपन अप करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। तो वॉल्यूम जो है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो डेली पे अगर आप देखें तो जो कैंडल बनी है स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम, विच इंडिकेट दैट देयर विल बी अ रिवर्सल। एंड इवन इफ देयर विल बी अ रिवर्सल ना, एक छोटा सा लाइक कहाँ तक खींच सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और यहाँ से अभी ना स्पिनिंग टॉप 2 मिलने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से वो फिर से ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो एक एक यहाँ पे विंडोज बनी हुई है जो कि सपोर्ट का काम करेंगी। सो वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट इफ इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट कि 18,600 के नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली पुट बाय कीजिएगा। और यहाँ से जब जाए तो यहाँ पे लिटिल बिट केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ से टर्न मारने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विंडो डेफिनेटली सपोर्ट का काम करेगा। और आरएसआई तो ऑलरेडी ही इसलिए भी कह रहा हूँ कि लाइक एग्जॉशन तक पहुँच चुका है, 70-80 के आसपास चल रहा है। तो डेफिनेटली एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिलेगा। अवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चीज़ें और क्लैरिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगी। और मैं आपको एक रेंज भी बताऊंगा, लाइक यू कैन सी लाइक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो कल 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे जो अटका है, एक पुल बैक हमको 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे एक पुल बैक, इतना पुल बैक देखिए ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि यहीं से मार्केट लाइक ऑलरेडी यहाँ से ही कल
ओपन अप हो ओपन अप होके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज की ज़्यादा है। तो कल मार्केट क्या खुलता है उसी अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आरएसआई का अगर मैं आपको हवाले से बताऊं तो ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम है। एडीएक्स भी राइजिंग है विच इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, लेकिन डीएमआई थोड़ा वीक हो चुका है। सो देयर विल बी स्लाइटली लाइक वीकनेस, वीक वीकनेस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। और एक कंसेप्ट है रिकॉर्ड सेशन काउंट। तो अगर रिकॉर्ड सेशन काउंट में गिनूं तो 1 2 ऑलमोस्ट ओके नहीं इंक्लूड 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद रिकॉर्ड सेशन काउंट हुआ है। और और उसी के बाद रेड कैंडल्स अगर आप देखें तो बढ़ना चालू हो गई। यहाँ तक एक पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल की फौज आपको खड़ी दिखेंगी और बुल ने कंट्रोल बेयर को दे दिया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कंसोलिडेशन हैपनिंग। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि कंसोलिडेशन जो हो रहा है यहाँ पे ये ऊपर जाने के लिए हुआ है कि नीचे जाने के लिए हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंसोलिडेशन जब भी होता है ना तो मोस्टली ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू लाइक दिस इज द 18,600 की रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज पे अभी है। तो देखते हैं कल मार्केट क्या ओपन अप करता है, अकॉर्डिंगली वी नीड टू ट्रेड। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल का कंसोलिडेशन बना हुआ है। लाइक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम हुआ है विच इंडिकेट्स कि लाइक यहाँ पे एक मोमेंटम दोनों साइड में ऊपर में जब जा रहा है तो वहाँ पे सेलिंग आ रही है, नीचे में जा रहा है तब बाइंग हो रही है। तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। अभी हमको कल देखना पड़ेगा ये ऊपर की तरफ खुलता है या नीचे की तरफ खुलता है। अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है विच इज बाय फॉर मी अबाउट बाय अबाउट 18,600 18,650 जो है वो उसके ऊपर मेरा कॉल बाय रहेगा। ओके, यहाँ पे मेरा कॉल बाय रहेगा और नीचे में मेरा बाय बिलो। ये मेरा जो रेंज है ना 18,500 580 के नीचे 18,500 लेट से 80, यहाँ पे मेरा पुट का ऑप्शन रहेगा। ओके, पुट ऑप्शन में यहाँ पे बाय करूँगा। सो ये दो रेंज है जिसके अंदर ये खुल रहा है। और थोड़ी सी अगर नीचे में खुलता है तो डेफिनेटली पुट बाय कीजिए, अगर ऊपर में जा रहा है तो डेफिनेटली कॉल बाय कीजिए। ये दो रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस में फंसा हुआ है। मोस्टली अगर वॉल्यूम भी देखूँ ना मैं, एक और चीज़ की यहाँ पे ना मुझे वॉल्यूम एग्जॉशन भी दिखाई देता है। लाइक वॉल्यूम में एग्जॉशन इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये एट द टॉप पे चल रहा है। ओके, ऑल टाइम हाई पे है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो आवरली पे भी देखें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। सो लाइक लेट्स सी अगर ये एग्जॉशन वॉल्यूम ख़त्म हो जाए, और पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा ये है कि लाइक ऊपर ऊपर इसका मोमेंटम बने रहेगा, लेकिन मुझे एक डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ये 2 पॉइंट तक यहाँ से उड़ सकता है वो इस तरीके से। तो कल मार्केट क्या ओपन करता है उसी के इसलिए मैंने आपको एक दे दिए कि 18,650 के ऊपर कॉल बाय करो, नीचे में आए 18,500 के नीचे तो पुट बाय करो। ओके, सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अग्रेसिव थोड़े टाइम के लिए हम लाइक अग्रेसिव तभी होगे जब ये दोनों मार्किंग क्रॉस होंगे। ओके, तो ये था निफ्टी को लेकर मेरा लाइक बाइंग एंड सेलिंग रेंज। अब आते हैं बैंक निफ्टी को लेके। तो बैंक निफ्टी भी हम शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में आप जैसे देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर चुका है और अच्छे खासे बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ RSI 60 अबाउ चल रहा है। ADX भी राइजिंग है, DMI भी राइजिंग है। तो मंथली टाइम फ्रेम बुलिशनेस बहुत ज़्यादा। वीकली पे आते हैं, डेफिनेटली बुलिशनेस RSI अबाउ 60, वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट पिछले 2-3 वीक से। ये वीक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, सो लाइक इस वजह से नहीं तो आप समझेंगे कि वॉल्यूम इतना कम क्यों दिख रहा है। और DMIs देखे तो कैसे वाइड अपार्ट जाते हुए, और ADX ने टर्न मार चुका है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हैपनिंग इन वीकली।
टाइम फ्रेम। अब आते हैं डेली पर, तो डेली पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम 60 पर सपोर्ट यानी रेंज शिफ्ट लेके और डीएमआई अपार्ट जाते हुए, और एडीएक्स भी 20 पर स्लोपिंग है। सो विच इंडिकेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। ये और एक एक चीज़ यहाँ पर भी जो बैंक निफ्टी में भी थी यहाँ पर भी थी, कि यहाँ पर भी एक विंडो बन चुकी है। ओके, विंडो हमेशा नीचे में आया तो सपोर्ट का काम करती है, ऊपर आया तो रेजिस्टेंस का काम करते, तो इसने कुछ समय के लिए जो रेजिस्टेंस था ना वहाँ पे रिस्पेक्ट भी दिया है। उसके बाद इसने काफी दिनों के बाद लाइक एक एक ऑलमोस्ट 2 वीक से रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद इसने गैप अप करके एक अच्छी खासी कैंडल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। ओके, टॉप पे। तो मेरा एक छोटा सा कंसर्न ये रहेगा कि क्या ये लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न है या फिर नहीं। अगर लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न